भाई दिलीप कुमार जी मंच पर मंचासीन विधायक, पूर्व विधायक प्रत्याशी, बहुत अच्छा वोट पाए, कुर्मी समाज के गौरव, हमारे युवाओं के साथी भाई विकास कुमार पटेल उर्फ लल्लू जी मंच पर मंचासीन राजपुर से चुनाव लड़े। भाई लालजी राम साहब मंच पर मंचासीन, संतोष कुमार राम जी मंच पर मंचासीन, करीम अंसारी साहब मंच पर मंचासीन, प्रदेश के महासचिव भाई साजिद हुसैन साहब जन्मदिवस है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, बहन कुमारी मायावती जी 21 साल की अवस्था से 1977 में राजनारायण जी जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नाम पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर एक सम्मेलन बुलाए थे और उस सम्मेलन में राजनारायण जी बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग करते थे, हरिजन शब्द का प्रयोग करते थे। बहन जी उस समय टीचर थी, बहन जी वहां जाती हैं, उन्हें बोलने का अवसर प्राप्त होता है। बहन जी को जब बोलने का अवसर मिला, बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, आप बार बार हरिजन कहते हो, हरिजन शब्द संविधान में कहीं नहीं आया है। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आया है। तो लोगों ने कहा हरि माने भगवान होता है, आप भगवान के लोग हो। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, अगर हम भगवान के लोग हैं तो बाकी क्या ये शैतान के लोग हैं। ये आवाज पूरे देश में गूंज उठी, ये आवाज पूरे देश में गूंज उठी। धन्य है हमारे बांसेज के भाई, बांसेज के लोगों ने ये बात मानवर कांसीराम साहब तक पहुंचाई। मानवर कांसीराम साहब जब बहन जी से मिलने के लिए गए, रात का समय था, साहब जब मिलने के लिए जाते हैं, देखा कि बहन जी स्टडी कर रही थी, पढ़ रही थी। उनके पिताजी से आज्ञा लिया, आज्ञा लेने के बाद वो मिलने के लिए गए और बहन जी स्टडी कर रही थी। बहुत बड़ी मेज रखी हुई थी, उस पर सारी किताबें पड़ी हुई थी, बहन जी पढ़ रही थी। साहब ने पूछा, आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो? तो बहन जी ने कहा, मैं पढ़ लिख करके आईएएस बनना चाहती हूं। तो साहब कांशीराम ने कहा, आईएएस बन करके आप क्या करेंगी? कहें। बहन जी ने कहा, मैं समाज का भला करूंगी। साहब कांशीराम ने कहा, आईएएस तो सरकारों के इशारे से काम करते हैं, जिनकी सरकारें होती हैं आईएएस उनके हिसाब से चलते हैं। मैं तुमको वो बनाना चाहता हूं, बहुत सारे आईएएस आपके पीछे फाइल लेकर चले। 75 का वो दौर, बहन जी की अवस्था 21 साल की, आज 70 वर्ष हो गया। कितना साल हुआ? 50, 20, 70, 49 साल हो गए। 49 साल पहले बहन जी घर से निकल पड़ी और 21 साल की अवस्था बहन जी ने कहा, मैं राजनीति करना चाहती हूँ, साहब के साथ जाना चाहती हूँ। हर घर वाले चाहते हैं बेटी की शादी हो, हाथ पीले किए जाए। कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता, कहता नहीं। धन्य है बहन जी के भाई, बहन जी के भाइयों ने जरूर कहा, अगर ये राजनीति करना चाहती है तो इन्हें जाने दीजिए, राजनीति करना चाहती है इन्हें जाने दीजिए। बहन जी घर से निकल पड़ी और जब से घर से निकली है उनके भाइयों ने साथ दिया। बहन जी जब से घर से निकली, घर का दरवाजा नहीं देखा। वो 21 साल की अवस्था थी, राजनीति तो पानी का बुदबुदा था।
राजनीति तो पानी का बुदबुदा था, कौन जानता था। क्योंकि समय कम है, मैं बताना चाहता हूं 21 साल की अवस्था से बहन जी निकली और 26 वर्ष की उम्र में मानवर कांसीराम साहब के साथ 26 वर्ष की उम्र में बहन जी जब पार्लियामेंट बनती है पहली बार, तो यहां की सरकारें बहन जी को प्रधानमंत्री छोड़ करके सारे पद देना चाहती थी, सारे पद बहन जी को देना चाहती थी प्रधानमंत्री को छोड़ करके। धन्य है वो बहन कुमारी मायावती, 26 साल की अवस्था में उन्होंने कोई भी मंत्रालय नहीं लिया और पार्लियामेंट में चली गई। तब से लगातार संघर्ष कर रही हैं। 1985 के ही दौर में 1985 के ही दौर में जब बामसेन को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री का 25 करोड़ का सूट 25 करोड़ का बैग जब रखा हुआ था कि बामसेन को तोड़ेंगे, लेकिन कुछ चमचे वहां से निकलते हैं और 25 लाख में टूट जाते हैं। बहन जी अनवरत आज काम कर रही है और काम करते करते आज उनका 70वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहन कुमारी मायावती जी का जो संघर्ष है, किस गली और किस कूचे में बहन कुमारी मायावती जी नहीं गई, किस गली और किस कूचे में बहन जी नहीं गई। बहन जी हर जगह गई है। आज मुझे दुख होता है, बहन जी बिहार में इसी बिहार प्रदेश कार्यालय में महीनों रुकी हैं और बिहार की धरती ने 5-5 विधायक भी दिए। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आज हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी बैठे हैं, चुनाव जरूर हार गए, कोई 40,000 वोट पाया है, कोई 50 से 56-57,000 वोट पाया है। ऐसे हमारे सारे प्रत्याशी हैं, वो हारे नहीं हैं, वो हारे नहीं हैं, वो हराए गए हैं। इसलिए साहब कांसीराम कहते थे बैलेट की तो तैयारी करनी है, उसके साथ में आपको बुलेट की भी तैयारी करनी है। बैलेट की तैयारी करनी है, उसके साथ आपको बुलेट की तैयारी करनी है। वो बुलेट कौन होगी, वो गोली कौन होगी, वो कार्यकर्ताओं का हुजूम होगा, वो कार्यकर्ताओं की तीर होगी।